आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स को रीड करने के बाद मैं ये वाला व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जब मैंने अपनी व्लॉगिंग करना शुरू किया था और उस समय पे मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था ना करवा चौथ का था। तो आज की व्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा कि मेरा बोलने का तरीका कैसा था, कि मैं किस तरीके से आप लोगों से बात करती थी और मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी। ये है दिल्ली वाले घर का व्लॉग और करवा चौथ का व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, यह नेचुरल पूजा का फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब मेरे सेकंड चैनल पर नेचुरल पूजा ब्लॉग पर। और अगर इसमें कुछ मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे इतना अच्छे से ब्लॉगिंग करना नहीं आता, मतलब अच्छे से ब्लॉग बनाना नहीं आता, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और अभी मैं नहा के आई हूँ, नहाने के बाद थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ मार्केट में। और आपको इस ब्लॉग के अंदर मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ की किस तरीके से शॉपिंग की, क्या खरीदा, किस तरीके से अपनी तैयारियां की और किस तरीके से मैंने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया। तो सब कुछ दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग के अंदर। और फिलहाल चलते हैं मार्केट, तो मार्केट में मिलते हैं, तो चलिए। तो घर के सारे काम धाम करके मैं आई हूँ सीधी मार्केट। और अभी देखिए ये वाला जो व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ना, ये उस समय की नहीं है, ये मैं दोबारा से कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस समय पे मैंने कुछ मतलब म्यूजिक इसमें डाले हुए थे, लेकिन अभी दोबारा से अपलोड करने से क्या हो रहा है, उस पर कॉपीराइट आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि यूट्यूब के नए नए अपडेट आते रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ मार्केट। ये जो मार्केट है ना, हमारे घर के पास में ही मार्केट था मतलब। अभी मैं फरीदाबाद में रहती हूँ ना, आप सभी को पता है। और ये जो व्लॉग है ये दिल्ली वाले घर का ही है। तो यहाँ पे मैं मार्केट आई थी, तो सबसे पहले मुझे लेनी थी साड़ी, क्योंकि साड़ी लेने में ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है, अगर हमें फैब्रिक समझ में आता है तो उसका कलर पसंद नहीं आता, कलर अच्छा लगता है तो उसका फैब्रिक समझ में नहीं आता, कभी उसका प्रिंट समझ में नहीं आता, कभी उसमें जो वर्क हो रखा है वो समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। मैं कम से कम 2 से 3 दुकानों पर घूमी थी, तब जाके मुझे एक साड़ी पसंद आई। पसंद ही आई वो साड़ी भी मैं मन मार के लेके आई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं दूर वाले मार्केट कहीं जाऊँ, मतलब जैसे कि सरोजनी नगर मार्केट जाऊँ या अलकनंदा जाऊँ। अलकनंदा तो खैर पास में है, सॉरी। या फिर मैं साकेत वगैरह जाऊँ। बहुत सारे मार्केट हैं ऐसे, लाजपत नगर वगैरह, वहाँ पे बहुत ही अच्छी साड़ी वगैरह मिल जाती है, लेकिन टाइम नहीं था। तो टाइम की वजह से फिर मैंने मन मार के वहीं से एक साड़ी ले ली थी फाइनली। फिर मैं आई हूँ शाम को मेहंदी लगवाने के लिए। फिर मैं दोबारा से घर पे गई थी, और घर पे मतलब जितने भी मेरे काम थे, सबको खाना पीना देना करना, वो सारे काम अपने निपटा के तब मैं आई थी नाइट में मेहंदी लगवाने के लिए। और यहाँ पे ना ये समझ लीजिए फेस्टिवल टाइम पे, जैसे कि करवा चौथ है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, तीज है, इस पे तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है ना। और ये समझ लीजिए जो मेहंदी वाले भैया होते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होती है, क्योंकि ये मुंह मांगा पैसा मांगते हैं। और उस समय पे ऐसा होता है कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो हम लोगों को मेहंदी तो लगवानी ही होती है, तो मजबूरी में हम लोग मेहंदी लगवा ही लेते हैं। और ज़्यादा ये प्राइस कम भी नहीं करते हैं। अगर आप वैसे जाओगे ना, तब तो मेहंदी नॉर्मल तरीके से लगाई जाएगी। और दूसरा ये आपसे मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं मांगेंगे, लेकिन फेस्टिवल टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते हैं लोग। तो यहाँ पे ये है अलकनंदा मार्केट। जो अलकनंदा मार्केट है ना, ये भी हमारे घर के पास में ही है। और जब भी मुझे कुछ खरीदना होता था मतलब, तो मैं इसी मार्केट में आया करती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैं एक बार आके हमें सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको कपड़े लेने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, शूज़ लेने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, अपने स्लीपर वगैरह लेने हैं, आपको मेकअप लेना है, और आपको बहुत सारी जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को लेनी होती है, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती है। तो इसलिए मुझे ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी मैं यहाँ पे आया करती थी तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खा दे के दो जाया मुझे, करती लेकिन थी, जल्दी यहाँ क्योंकि पे यहाँ के बंद जो हो जाता गोलगप्पे है। हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे इसलिए। तो अब हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हुआ है 3 बज रहे हैं शाम के, और अब मैं जा रही हूँ अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। और मंदिर को डेकोरेट करने के बाद पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर उसके बाद हम देते हैं सूर्य देव को अर्घ। और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद तो चंद्रमा को दिया जाएगा, और उसके बाद हमारा जो व्रत है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। और फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। लेकिन जो ये पूजा होती है, मतलब जो कथा होती है करवा चौथ की, इसको हम मंदिर में मतलब नहीं करते हैं, ऊपर इसको नीचे स्थापना करके वहीं पर करते हैं। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ मंदिर को डेकोरेट। तो चलिए जी, अब मैं सजा लेती हूँ अपनी चौकी। तो जब भी मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ ना, तो ऐसा आप लोग बोलते हो कि आप लोग मंदिर क्यों नहीं जाते, मंदिर भी जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन क्या है ना, हम लोगों ने शुरू से घर में ही पूजा की है करवा चौथ की, तो इसलिए मैं घर पे ही कर लेती हूँ। लेकिन अभी कभी मेरा मन ऐसा हुआ और मुझे मौका मिला तो मैं किसी दिन मंदिर भी जाऊँगी। और मंदिर में तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मैं गई थी तो मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब मन लगता है। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, और अच्छे से मतलब कथा वहाँ पे सुनाई जाती है, और सबका आशीर्वाद भी लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान के मंदिर में हम लोग बैठ के ये पूजा करते हैं ना, तो भगवान का आशीर्वाद भी हमें कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। और देखिए, तो यहाँ पे मैं चौकी सजा रही हूँ। चौकी मैं इस तरीके से सजाती हूँ कि माता रानी का कभी तो कैलेंडर लेके आ जाती हूँ, या फिर मैं जो करवा चौथ माता है उनकी जो
क्या कहते हैं, मूर्ति भी आती है। मूर्ति मतलब जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है पोस्टर टाइप में, ऐसा भी आता है। तो मैं जो भी मुझे मिल जाता है मैं ले आती हूँ। साथ में मैं फूलों की माला लेके आई। तो यहाँ पे माता रानी की चौकी सजाने के लिए सबसे पहले तो मैंने रेड कलर का कपड़ा उनको मतलब बिछाया। उसके बाद मैंने उस पर स्वास्तिक बनाया चावल से। साथ में जो चीनी का करवा होता है ना, ये हम लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और माता रानी को फूलों की माला पहनाई, चुनरी पहनाई, और उसके साथ में फ्रूट्स थे कुछ, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए। और जो हमें दक्षिणा देती होती है वो भी साथ में रख लेते हैं। साथ में जो पान के पत्ते हैं, थाली में जो छलनी होती है और जो सामग्री हमें देनी होती है, वो सारा मैंने सेट कर लिया। तो फाइनली माता रानी की चौकी मैंने सजा दी और सारा सामान एक जगह मैंने रख दिया। अब मैं तैयार होके आऊँगी तब मैं माता रानी की पूजा यहाँ पे करूँगी। तो मैं तो इसी तरीके से सिंपल सी पूजा करती हूँ, लेकिन व्लॉग मेरा अभी आगे है, आप लोग बने रहना, देखते रहना। हम इसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से मंदिर को डेकोरेट करते हैं। और बहुत लोग इस दिन मतलब कथा सुनने के लिए और पूजा करने के लिए मंदिर भी जाते हैं, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाती, मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। और मैं सिंगल हूँ, बहुत लोग देवरानी जेठानी सब लोग मिल के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो सिंगल हूँ तो मुझे तो अकेले ही करना पड़ता है। और मेरे ससुर जी भी नहीं है, लेकिन मेरी सासू माँ मेरे साथ में बैठ जाती हैं, साथ में रहती हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी रखा है मेरे लिए फास्ट, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है सच में। उन्होंने पता है मेरे लिए कितने फास्ट रखे हैं। उनका ये जो फास्ट है ये 6ठा फास्ट है, मतलब 6 फास्ट वो मेरे लिए रख चुके हैं। और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो तैयार होके थोड़ा फिर अपना हमारा पूजा का टाइम हो जाएगा। और इस वक्त का जो मुहूर्त है वो है 3 से 6 बजे का। 3 और 6 के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं। तो अभी मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। और जो हम अभी मैं जो पूजा करूँगी, जो कथा पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जो ये पीतल या तांबे का आपके पास लोटा होता है, आप एक मिट्टी का करवा लेते हो, एक इस तरीके से लेते हैं। हम लोग तो ऐसे ही लेते हैं। तो जो इसका जल होता है इसको हम देते हैं सूर्यदेव को, अर्घ्य देते हैं। और जो मिट्टी का होता है उसको हम देते हैं चंद्रमा को। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और आप लोग किस तरीके से करते हो मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना रीति रिवाज, सबका अलग अपना अपना मतलब तरीका, रीति रिवाज सब कुछ अपना अपना होता है हर चीज़ का। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तो तैयार होती हूँ, उसके बाद करते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही है, क्योंकि ये कलर मुझे नहीं पहनना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मन मार के मैंने ये वाली साड़ी ली थी, लेकिन कोई नहीं। ये साड़ी मैंने पहनी, उसके साथ में ये जो चुनरी मैंने डाली हुई है ना अपने ऊपर, ये है मेरी शादी की। जब मेरी शादी हुई थी यहाँ पे मैं आई थी, यानी कि जो मेरे फेरे हुए थे ना, यही चुनरी को मैंने अपने सर पे डाल के ही फेरे मेरे हुए थे, तब से ही मैंने रखी हुई है। और चुनरी का फैब्रिक ना थोड़ा सा मतलब ये रात से कई साल हो गए तब की है, तो थोड़ा सा फैब्रिक भी इसका ना धुलने के बाद मतलब थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, लेकिन मैंने इसको भी फेंका नहीं है, नहीं मतलब इधर उधर करा, मैंने अपने पास में रखा हुआ और उसी में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ में व्रत रखा है, ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ में व्रत रखते हैं। और मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये रस्म है करवा बदलने वाली। तो घर पे पूजा करने के बाद अभी जो टाइम हुआ था करीबन 4:30 या 5 बजे का टाइम था, उस समय पे क्या करते हैं हम लोग 2 लोटे भर के रखते हैं। एक में तो हम पीतल का जो लोटा होता है ना, इसमें जल भरते हैं, और एक मिट्टी का होता है। जो मिट्टी वाला होता है उसे तो हम रखते हैं नाइट में, जब चंद्रदेव निकलते हैं उसको हम उसका अर्घ देते हैं। और जो ये पीतल वाला लोटा होता है इसको हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो इसको मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। हल्के हल्के बादल हो रखे हैं, सूर्यदेव नजर तो कम ही आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने सूर्यदेव भगवान को यहाँ पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद अब चलती हूँ नीचे। और सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने के बाद अभी हम आए नीचे। सबसे पहले हमने मम्मी का आशीर्वाद लिया। मम्मी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की, आप लोगों से बातचीत की थी, लेकिन उस समय पे क्या ना इसमें म्यूजिक ऑन था, तो उस समय तो कॉपीराइट नहीं आया, बट अभी आ गया था। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मेरा मन किया कि क्यों ना मैं एक बार मंदिर जाऊँ, मंदिर जाके भी देखूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दूसरा ये है सारी लेडीज़ मंदिर में आती हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये व्रत रखती हैं, सभी रखते हैं। तो मंदिर में आके मेरे को माता रानी का आशीर्वाद लेना था, सो मैंने ले लिया। और अब हम चलते हैं घर पे। घर पे मुझे बनाना है अभी खाना। तो मंदिर तो मैं होके आ रही हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर बना रही हूँ मैं, लेकिन ये सब मैंने पहना हुआ है तो इनसे तो मुझे बनी नहीं है। लग रहा है ये सब निकाल के तभी मैं खाना बनाऊँ, लेकिन खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। और सच में ये सब इतना ज़्यादा हैवी पहन के ना बिल्कुल भी काम करने का तो दिल नहीं करता। काम करने का दिल नहीं करता, मतलब काम होता ही नहीं यार इनसे पहन के। इतना ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या पहन के रखा हुआ है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा। खाना नहीं बनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट से। ऊपर आए
अभी अर्घ देने के लिए, लेकिन चांद तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, चांद तो कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा। पता नहीं आज निकलेगा कि नहीं निकलेगा या आज हमें ऐसे रहना पड़ेगा। एक चांद तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा चांद दिखाई नहीं दे रहा। चलो आज इसी चांद से काम चला लेते हैं। इसी चांद से काम चला लेते हैं यार। चांद तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो आप? चंदा मामा जल्दी आओ। चांद का कोई पता नहीं, चांद का कुछ अता पता नहीं। चंदा मामा कहाँ छुपे हुए बैठे हैं। अरे चंदा मामा जल्दी आओ, बहुत प्यास लगी हुई है हम लोगों को। लेकिन मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। नीचे हम लोग थे, काफ़ी मतलब ऐसा फील हो रहा था कि प्यास मतलब पानी मिल जाए बस। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा ठंडा महसूस हो रहा है थोड़ा सा। अब देखते हैं चांद कब निकलता है। 10 मिनट तो हमें ऊपर आए हुए हो चुके हैं, इंतज़ार करते हैं कब निकलेगा चांद। तो फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद चंदा मामा हमको नज़र आ गए थे। तो यहाँ पे जो मैंने मिट्टी के करवे में जल भर के रखा हुआ था, इसे हम चंद्रदेव को देते हैं। तो यहाँ पे मैं चंद्रदेव को जल चढ़ा रही हूँ, साथ में मैंने दिया भी जला के रखा हुआ है और उनकी आरती करने के लिए जैसे कि बताशे हैं और क्या क्या लेके आई थी। अभी तो मुझे सच बताऊं ध्यान भी नहीं है थाली में क्या क्या रखा हुआ है, मुझे नहीं पता। और ये वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चंद्रदेव को अर्घ दिया। देने के बाद फिर उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद अपने पतिदेव की मैंने यहाँ पे पूजा की। उनको मैंने छलनी में देखा, छलनी में देखने के बाद फिर अपने पतिदेव को देखा और उसके बाद उनका ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और दूसरी बात ये है, इन्होंने भी फास्ट रखा हुआ है तो ना एकदम व्याकुल से हो जाते हैं ना कि पानी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है खाना मिले ना मिले चल जाएगा, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमें ये लगता है ना कि आज मेरा फास्ट है तब तो और ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे आप लोग नॉर्मल घर में रहोगे ना तो ऐसा सोच लेते हैं चलो मैं ये काम निपटा लेती हूँ तब पानी पी लूँगी, कुछ नहीं होता। लेकिन कोई नहीं, ये व्रत एक बार आता है साल में। और अब तो हर लोग जो नहीं भी करते ना, मेरे वहाँ पे जहाँ पे मैं दिल्ली वाले घर में रहती थी वहाँ पे एक बिहार से थी, तो वो मुझसे एज में छोटी थी। तो उन्होंने मेरे को देख के व्रत रखना शुरू किया। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये व्रत दीदी क्यों रखा जाता है, इससे क्या होता है। और मैं भी रखना चाहती हूँ क्योंकि जो बिहार से हैं वो व्रत नहीं रखते हैं करवा चौथ का, लेकिन उनको ये अच्छा लगा हमारा व्रत तो उन्होंने भी ये रखना शुरू किया। और मुझे लगता है आज भी वो रखती ही होंगी। और अगर मेरी वीडियो देखती होंगी तो मतलब समझ ही जाएंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। पूजा पाठ करने के बाद अभी हम जाएंगे फिर नीचे, खाना खाएंगे। और नहीं, खाना तो बाद में खाएंगे, पहले तो हम मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। और ये दिन ऐसा होता है ना, इसका 1 साल पूरे इंतज़ार करना होता है कि करवा चौथ आएगा। ढेर सारी हम लोग शॉपिंग करते हैं और बहुत ही मन से ये वाला व्रत रखते हैं। भगवान सभी की जोड़ी को बनाए रखे और सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो इतना करने के बाद अभी जो मैंने यहाँ पे अपनी सासू माँ के लिए कपड़े, उन पे दक्षिणा अपने हिसाब से जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से, साथ में जो मीठा करवा होता है ना, मतलब चीनी का जो करवा होता है, इसमें हम लोग चावल भर के रख देते हैं और इसको हम देते हैं अपनी सासू माँ को देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो पूरा श्रृंगार भी रखा जाता है, जैसे कि चूड़ियाँ तो मैं रख ही देती हूँ और जैसे श्रृंगार होता है अपना बिछुए वगैरह होते हैं, मेकअप का जो भी सामान होता है वो सारा भी रख के देते हैं। अब मिला ये पानी का गिलास, मतलब मुझे कब से नहीं मिला, अब मुझे पूरे 24 घंटे के बाद मिला है। क्योंकि कल मैंने नाइट में 9 बजे का पानी पिया है और उसके बाद मैंने पानी नहीं पिया था। अब जाके मुझे पानी का गिलास मिला है, तो इसमें मेरा फर्ज बनता है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फर्ज रखा है, तो सबसे पहले मेरे को पहला मेरा ही कुछ फर्ज बनता है। मेरी वाइफ ने, मैंने तो 11 पानी पी लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे यहाँ जो है ना चाय पी जाती पूजा के बाद, ना कुछ किया जाता, पानी नहीं पिया था ना चाय। तो अब हम जो व्रत खोल रहे हैं, मैं अपनी वाइफ का सबसे पहले पानी पिला के, दोनों एक साथ, चीटिंग नहीं, दोनों एक साथ। यार सच में वही मेरा गिफ्ट। तो ये अब तो लग रहा है सारा पानी खत्म। ये जो है मैं अपनी पानी पी लो यार। पूजा के लिए पूजा के लिए मैं जो है अब वो तो खुल ही चुका है पानी से। मैंने इनका फास्ट तो जो है खुलवा ही दिया है। अब मैं मीठा खिला के भी इनको जो है जो चुलबुली हो रही है उसको शांत करने के थोड़ा मीठा खिला रहा हूँ। जो मैं डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेके आया हूँ अपनी वाइफ के लिए, मीठे से फास्ट। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अब कर दोस्तों। लेते हैं डिनर अपना। अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे हस्बैंड करने के लिए। मैं इतनी नहीं हुई ज़्यादा। भूख तो लगी रही है भाई, अगर इन्होंने फास्ट रखा है तो हमने भी रखा है इनके लिए, ठीक है ना। ऐसा कोई जोड़ जुलूम की तो बात है नहीं भाई, हम अपनी खुशी से रखा है हमने, ठीक है। जब ये लोग रख सकते हैं हमारी लंबी उम्र के लिए, तो हम भी रख सकते हैं, ये क्योंकि हम बात एक तो दूसरे है, के पूरक हैं। ये बात तो और वो है। तो हर हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के पूरक है ही भाई। चलो मैं खिला देती हूँ उन्हें खाना, जो हमारा व्रत है वो अब संपन्न हुआ, नहीं, पूरा हुआ। मैं खिलाऊंगा सबसे पहले, मैं ले लो खिलाऊंगा यार। सबसे, नहीं सबसे पहले मैं खिलाऊंगा। थैंक यू। ओके और दोस्तों, बड़ा अच्छा और लग रहा है खाना सच में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छी तरह से मना होगा, और आप भी बड़े खुशहाल रहे होंगे, खुश रहे होंगे। और यहीं पर हम लोग अपना ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और आगे फिर आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे, और आप ऐसे ही हमें प्यार बना के रखना, और ऐसी ही दुआ हमारे साथ रखना। थैंक यू और वेरी हाँ, मच। ये नेचुरल पूजा का नेचुरल पूजा ब्लॉग मतलब फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए। और धीरे धीरे मैं ब्लॉग डालती रहूँगी, तो मुझे प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि किस तरीके से मुझे ब्लॉग डालना है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैंने आपको सब कुछ इस ब्लॉग के अंदर दिखाया है, जैसा भी मुझे ठीक लगा। और वो मतलब इतना अच्छे से मुझे ब्लॉग बनाना आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। ओके। और हाँ, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल क्लिक करके ज़रूर रखना, जिससे मेरी वीडियो इस पर आती रहे, मेरी ब्लॉग, और आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।